नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एल्वियोलाई. ओके, एल्वियोलाई में क्या बोल रहा है, द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स सब डिवाइड इनटू माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस दैट आर कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, मैंने ब्रोंकियल ट्री आपको बता चुका है. ब्रोंकियल ट्री में क्या आता है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है कि जो ट्रैकिया बनाना है ना. फिर उसके ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं. जब ट्रैकिया डिवाइड होता है तो वो किस में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है ना, या हम उसको ब्रोंकाई भी कहते हैं. तो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है. और फिर उसके बाद क्या हमने देखा है, प्राइमरी ब्रोंकाई के अब देखो लोब्स के अकॉर्डिंग है ना. जैसे कि आपके जो राइट लंग है मैंने बताया उसमें 3 लोब्स हैं है ना. तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, एक इस लोब में जाएगा, ठीक है, एक मिडिल लोब में जाएगा और एक सेकेंडरी ब्रोंकाई का हिस्सा किस में जाएगा, आपका इन्फीरियर लोब में जाएगा है ना. दिस इज इन्फीरियर लोब, मिडिल लोब एंड सुपीरियर लोब ऑफ द लंग. ठीक है, और जो लेफ्ट लंग है उसमें कितने लोब है, 2 लोब है ना. तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा. एक डिवीजन किसको देगा, वो आपके सुपीरियर लोब को देगा, और एक डिवीजन किसको देगा, इन्फीरियर लोब को देगा. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो किस में डिवाइड होता है, ये अगेन अपने आप को स्प्लिट करता है. इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई कहते हैं. फिर उसके टर्शरी ब्रोंकाई अगेन अपने आप को 2 पार्ट में स्प्लिट करता है, और इसको 2 पार्ट में नहीं, मतलब अपने आप को डिवाइड करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. एंड देन अगेन ब्रोंक्यूल्स क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. क्लियर है यहाँ तक. अब इसके आगे देखो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या करता है, अगेन अपने आप को छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड करता है. एंड दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. क्लियर है. ठीक है, तो ये डायग्राम में देखो, दिस आर द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अगेन अपने आप को डिवाइड किया है किस में, इनटू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, देन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स सब डिवाइड इनटू एल्वियोलर डक्ट. अगेन क्या हो रहा है, ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है ये अगेन अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं किस में, इनटू द एल्वियोलर डक्ट्स. देखो ये एल्वियोलर डक्ट्स है, ये वो डक्ट्स है जो एल्वियोलाई में एंटर करते हैं. और जो मेन गैस एक्सचेंज का काम होता है ना, जो रेस्पिरेशन का मेन काम है कि हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन है ना. ये मेन काम किस में होता है, एल्वियोलाई में ही होता है. ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अगेन अपने आप को डिवाइड कर रही है इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. एंड अगेन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स सब डिवाइड्स इनटू द एल्वियोलर डक्ट. ये वो डक्ट रहेंगे जो एल्वियोलाई में एंटर करेंगे. ठीक है, देन द एल्वियोलर डक्ट कंटेन न्यूमरस एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर सैक. देखो एक एल्वियोलर डक्ट में कितने सारे एल्वियोलाई होते हैं, इट कंटेन न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, इट कंटेन न्यूमरस एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर सैक. ठीक है, द एल्वियोलर डक्ट कंटेन न्यूमरस एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर सैक. मैंने वीडियो भी भेजा था आपको एल्वियोलाई का. ठीक है, देन द एल्वियोलर सैक कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एल्वियोलाई दैट शेयर अ कॉमन ओपनिंग. देखो ये देखो, एक एल्वियोलर डक्ट के पास में कितना है, 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, एल्वियोलाई रहते हैं. जैसे देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो ये क्या करते हैं, जो एल्वियोलर डक्ट है, जो एल्वियोलर सैक है ना, देखो दिस इज कॉल्ड एज ए एल्वियोलर सैक है ना. ये एल्वियोलर सैक है. एल्वियोलर सैक में एक एल्वियोलाई नहीं रहता है, एक से ज़्यादा एल्वियोलाई रहते हैं जो कि कॉमन ओपनिंग को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. ठीक है, इट शेयर अ कॉमन ओपनिंग. ठीक, एल्वियोलाई में 3 चीज़ें याद रखो. एक डक्ट होता है, डक्ट से जुड़े बहुत सारे एल्वियोलाई रहते हैं. ये जो पूरा गुच्छा है ना, इस गुच्छे को हम पूरा एल्वियोलाई कहते हैं. ठीक है, इस गुच्छे को हम एल्वियोलाई कहते हैं. और इसमें क्या रहते हैं, ऐसे सैक बने हुए रहते हैं, एल्वियोलर सैक होते हैं. एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर सैक होते हैं. ठीक है, एक सैक में बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियल सेल. अब ये जो एल्वियोलाई की जो वॉल है इसमें 2 टाइप के क्या होते हैं, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल होते हैं. टाइप 1 एल्वियोलर सेल एंड टाइप